हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं वापस अगेन हमारे इस लेक्चर में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है प्लेन मिरर। तो दोस्तों, प्लेन मिरर की अगर हम बात करें तो आप सब लोग अपना चेहरा रोज देखते होंगे आईने में, है ना। वो जो आईना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर, राइट। तो आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो वहां पर इमेज आपको कैसी दिखती है? क्या आप एक्चुअल में वहां पर होते हैं? क्या नहीं होते। तो जब आपको ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा आभास होता है तो इमेज जो फॉर्म होगी वो कौन सी फॉर्म होगी? वर्चुअल इमेज। कौन सी फॉर्म होगी? वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक प्लेन टुकड़ा लूं, ओपेक सरफेस, राइट, ये वाला जो है ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है और ये पॉलिश्ड पार्ट है। ये क्या है? पॉलिश्ड पार्ट, राइट, है ना। और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड सरफेस, सरफेस, है ना। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये मेरे पास क्या तैयार हो जाता है? प्लेन मिरर। क्या तैयार हो जाता है? प्लेन मिरर। अब हम जानेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर। अब हम जानेंगे इमेज फॉर्मेशन, राइट। अब ध्यान से देखना, यहां पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है ना। अब इसकी इमेज कहां पर बनेगी? आप कांच के सामने खड़े होते हो, जैसे मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं तो कांच के सामने खड़े होते हो, आपने देखा होगा कि कांच की उतनी ही दूरी पर आपकी इमेज बनती है ना। तो उतनी ही दूरी पर इमेज कैसे बनती है वो समझेंगे, आप ध्यान से देखेंगे इधर एक बार, है ना। मैं इसके लिए थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अब ध्यान से देखना यहां पर, राइट, ये मेरा क्या है? प्लेन मिरर है ना। अब ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे चली जो कि प्लेन मिरर पे कैसे गई? परपेंडिकुलर। कैसे गई? परपेंडिकुलर, राइट। अब आपने देखा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, आपने देखा कि अगर कोई नॉर्मल पे जाएगी तो वापस कहां पर आ जाएगी? वो नॉर्मल पे रिटर्न हो जाएगी, है ना, क्योंकि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया? जीरो, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया? जीरो हो गया, राइट। अब दूसरा जो इसकी इमेज में मानता हूं कि वो यहां से चलेगी, ये इसका 90 डिग्री, और यहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे निकल जाएगी? वो ऐसे निकल जाएगी, राइट, है ना। तो अब ये दोनों रेस जब मैं इनको आगे बढ़ा रहा हूं, राइट, मिरर के पीछे की साइड जब मैं इन दोनों रेस को आगे बढ़ा रहा हूं तो मेरा जो फाइनल, ये जहां पर मिलेगी, जिस पॉइंट पर ये मिलेगी वहां पर मेरी इमेज फॉर्म होगी। क्या फॉर्म होगी? इमेज फॉर्म होगी, राइट। तो इमेज फॉर्म कैसी हुई? अब देखिए, ये दोनों रेस को मेरे को आगे एक्सटेंड करना रहा, इसलिए ये, और वहां पर एक्चुअल इमेज नहीं बनती। कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज। तो क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर बन रही है इसलिए इमेज कैसी बनेगी यहां पर? वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज, राइट। अब उसके बाद आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे आप कभी मिरर के सामने खड़े होंगे और आप अपना राइट हैंड उठाएंगे। क्या उठाएंगे? राइट हैंड। तो मिरर भी आपके सामने कौन सा हैंड उठाएगा? ये वाला हैंड। लेकिन मिरर का ये कौन सा हैंड हो गया? लेफ्ट हैंड हो गया। कौन सा हैंड हो गया? लेफ्ट हैंड हो गया। तो जो राइट का लेफ्ट दिखता है, लेफ्ट का राइट दिखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? लेटरली इन्वर्टेड। तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? लेटरली इन्वर्टेड, राइट। अब अगर मैं नॉर्मली कुछ एग्जांपल लूं आपके सामने इमेज फॉर्मेशन के, तो आप यहां देखिए ध्यान से। जैसे अगर इसकी बात करूं, मेरे सामने डी अगर मैंने किसी मिरर के सामने रखा तो वो मुझे कैसा दिखेगा? बी के जैसा। कैसा दिखेगा? बी के जैसा। क्यों? क्योंकि इसका राइट क्या हो गया? इसका लेफ्ट हो गया। इसका लेफ्ट क्या हो गया? इसका राइट हो गया। तो कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे कि इसका मिरर इमेज कैसी होगी, इसकी मिरर इमेज कैसी होगी। तो यहां पर आपको क्या करना है? सिंपल, इसको ऐसे रखना है और उसको यहां से उठा के उल्टा कर देना, राइट। कुछ भी यहां पर आकृति है आपके पास डी है, आप इसको उठा के ऐसे रखेंगे तो ये कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, है ना। कई बार जो होती है सिमिलर इमेज भी बनती है और कई बार डिफरेंट इमेज भी हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिलती है। अगर वो सिमिलर है, उसकी सारी चीजें इक्वल है, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो सिमिलर बनेगी, और अलग अलग है तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? उल्टी बन जाएगी प्लेन मिरर से, है ना। अब एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार हम कंफ्यूज होते हैं इमेज क्या होती है। तो आज मैं आपका सारा का सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, सिंपल तरीके से समझेंगे इमेज क्या होती है। देखिए, इमेज का मतलब ये होता है कि जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज अगर हमें कट करते हुए मिल रही, कहां मिल रही है? कट करते हुए अगर हमें रिफ्लेक्टेड रेज कहीं पर मिल रही है तो वो क्या होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? इमेज। क्या बोलेंगे? इमेज। जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज, अब ये रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, राइट, और रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, है ना। ये दोनों कहां पर टच हो रही है? ऐसे अगर अपन इसको आगे बढ़ाया तो ये कैसे निकलेगी? इस टाइप से, है ना। यहां पर ये दोनों कट हो रही है तो ये जो पोर्शन होगा, ये जो जगह होगी, इसको क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इमेज, राइट। और ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे? जहां से वो रेज निकल रही है उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब इमेज जो होती है हमारे पास दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों जानेंगे? इमेज हमारे पास दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है रियल इमेज। क्या होती है? रियल इमेज। और दूसरी होती है वर्चुअल इमेज। क्या होती है? वर्चुअल इमेज। अब अगर इमेज मिरर के पीछे की साइड बन रही है, अगर इमेज मिरर के पीछे की साइड बन रही है, या एक्सटेंडेड रे जो है वो अगर मिल रही है
किससे? एक्सटेंडेड रे से। तो उस टाइप की इमेज को हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। जैसे ये जो रे है रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जा रही है? ऐसे जा रही है, और इसको जब मैंने एक्सटेंड किया तो ये यहाँ पर इस पॉइंट पे मिल रही है, राइट। तो इसको हमने क्या बोल दिया? वर्चुअल इमेज। क्या बोल दिया हमने? वर्चुअल इमेज। और अगर रिफ्लेक्टेड रे मिरर के इसी साइड पर मिल रही है, या रिफ्लेक्टेड रेज कहीं पर किसी पॉइंट पर कट हो रही है, तो उस जगह पर जो इमेज बनेगी वो कौन सी बनेगी? यहां अगर मैं बोलूं रिफ्लेक्टेड रे, रियल इमेज क्या बनेगी? जब रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेगी, रे मीट एंड मीट ए पॉइंट, जहां पर भी रिफ्लेक्टेड रेज मिलेगी। और ये ज्यादातर केस किसमें होता है? कॉनकेव मिरर में। हम आगे पढ़ने वाले हैं कॉनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी बनती है? रियल होती है। कैसी होती है? रियल होती है। दूसरा वर्चुअल इमेज कहां पर होगी? जहां पर एक्सटेंडेड रे, एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रे, एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रे जहां पर मिलेगी वहां पर कौन सी इमेज बनेगी? वर्चुअल इमेज। जनरली किस केस में होती है? कॉन्वेक्स के केस में होती है और प्लेन के केस में होती है। किस केस में होती है ये? कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर के केस में हमें जो इमेज मिलती है वो कौन सी मिलती है? वर्चुअल इमेज। तो आइए जानते हैं हम इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। अब जो प्लेन मिरर है उससे कैसी इमेज बनती है? प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होगी हमेशा वो कैसी होगी? आप देखिए, मैंने आपको बताया कैसी होगी? वर्चुअल। कैसी होगी? वर्चुअल, राइट। कैसी होगी? सीधी होती है, उल्टी होती है? क्या आपका सिर ऊपर दिखता है, नीचे सिर नीचे दिखता है, पैर ऊपर दिखते हैं क्या आपको? जब भी आप मिरर में दिखते हैं? नहीं दिखते ना। तो आपकी इमेज कैसी होगी? इरेक्ट। कैसी होगी? इरेक्ट। कैसी होगी? इरेक्ट। उसके अलावा वर्चुअल, इरेक्ट, और कैसी होगी? उसका साइज कैसा होता है? जब भी आप कांच के सामने खड़े होते हैं तो आपने देखा होगा आपकी जो इमेज होती है वो कैसी होती है? सेम साइज की बनती है। कैसी बनती है? सेम साइज, राइट, एज दी ऑब्जेक्ट, सेम साइज, है ना। अब देखो, कई बार आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक इंसान जो है, अ पर्सन कैन सी हिज फुल इमेज। अब उसको अपनी फुल इमेज देखने के लिए जो मिरर है, साइज ऑफ मिरर हमें फाइंड आउट करनी होती है। साइज ऑफ मिरर हमें कितनी होनी चाहिए, राइट, है ना। हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि फुल ऑफ हिज लेंथ, हाफ ऑफ हिज लेंथ, कैसे, है ना। तो एक पर्सन जो है अगर उसे अपनी खुद की इमेज देखनी है तो उसकी जो हाइट ऑफ मिरर है वो कितनी होनी चाहिए, है ना। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं आपके सामने देखिए एक मिरर बना देता हूं। ये एक मिरर है मेरा। कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर। अब इसको अपनी पूरा इमेज फॉर्मेशन देखना है। ये कोई पर्सन है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, है ना। ये कोई पर्सन है, इसकी इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना। इसकी यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है। अब इस मिरर की साइड हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैं देखना, आप सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो हमारी आईज होती है, आंखों से अगर मैं एक एंगल निकालूं इसके बीचों बीच में, तो ये रिफ्लेक्टेड होकर कहां पर आएगी? इस पर आएगी। मेरे पांव के ऊपर दिखेगा मुझे रिफ्लेक्शन होने के बाद, है ना। आपने देखा होगा कि 90 डिग्री नॉर्मल जो एंगल ऑफ आई है, एंगल किसके बराबर होगा? आर के। तो जो हाफ ऑफ द मिरर होगा उस पॉइंट पे क्या होगा? जो मिरर है वो मुझे यहाँ पर कैसा दिखेगा? रिफ्लेक्टेड रे कहां पर आएगी? मेरे पैर के ऊपर आएगी। कहां पर आएगी? मेरे पैर के ऊपर। जब मैं इसकी बात करूं और इसी रे को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये मुझे अपने पैर के ऊपर दिखेगी। और ये वाला जो पॉइंट है अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये कहां मिलता हुआ दिखेगा मुझे? इस पॉइंट पर, राइट। तो यहाँ पर जो मेरा फ्रंट जो पैर है इसकी इमेज मुझे कहां पर दिखेगी? इस पॉइंट पर, है ना, राइट। ऐसा मान लीजिए आप यहाँ पर दिखेगी। तो मेरे जो पैर हैं उनकी इमेज मुझे कहां दिखेगी? इस पॉइंट पर, ओके। और सामने अगर मैं बात करूं, वही बात सामने अगर मैं सीधा देखूं तो यहाँ पर ये वाला जो मेरे पोर्शन है मुझे कहां दिखेगा? इसकी आंखों में, है ना। ऐसे थोड़ा सा इसको और ऊपर मान लेते हैं अपन, ऐसे हमें दिखेगा। तो कोई भी व्यक्ति जो अपनी फुल इमेज देखना चाहता है उसके लिए मिरर जो है, अगर हाफ ऑफ द साइज का मिरर भी होगा, किस साइज का होगा? उसकी साइज के हाफ ऑफ द साइज का मिरर भी होगा, तो ही इज एबल टू सी द फुल इमेज ऑफ हिज ओन, राइट। अगर मिरर का साइज कितना होना चाहिए? हाफ। कितना होना चाहिए? हाफ। अगर मिरर का साइज है तो वो अपनी जो इमेज है, फुल इमेज, है ना, टू सी द फुल इमेज मिरर साइज शुड बी हाफ। मिरर साइज शुड बी हाफ, राइट। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।